जय हिंद, नमस्कार। मैं अमर जैदी एक बार फिर से आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ आज के खास कार्यक्रम में। और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं बहुत ही खास मेहमान, लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी, जो कि लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार किसी शो पर मौजूद हैं और लोकसभा चुनाव में 99 लाकर कांग्रेस की नैया पार कराने वाले राहुल गांधी का हम स्वागत करते हैं और आप सब भी बहुत स्वागत कीजिए। नमस्कार राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत। हेलो। मुझे आपसे एक आपत्ति है। आपत्ति? अभी तो मैंने आपसे कोई बात भी नहीं शुरू की। आपत्ति आपको? आपने कहा कि खास है। अच्छा। मैं खास नहीं हूँ। तो आप भी केजरीवाल जी की तरह आम हैं? नहीं, मैं खास नहीं हूँ। मैं बहुत सारे लोगों की आस हूँ। अच्छा, वो कैसे? मैं आस हूँ भैया, मैं उनकी आस हूँ जो खास है। नहीं, आप नहीं समझे, मैं समझाता हूँ जी। ये जो देश है, कंट्री, ये क्या चाहता है, ये आप छिपा रहे हो। मैं ये चाहता हूँ कि आप जैसा मीडिया जो है वो सब दिखाए। आप सब नहीं दिखा रहे हो। मीडिया तो सब दिखाना चाहती है। आप नहीं दिखा रहे हो। मीडिया तो दिखाना चाहती है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, डरो मत। आप तो मीडिया की कुटाई करते थे पत्रकारों की। अभी यूएस यात्रा पे थे, पत्रकारों ने सवाल किया, आपकी टीम ने उनके रूम में बंद करके कुटाई कर दी, तो फिर क्या दिखाएं? मेरी टीम का मैंने ठेका नहीं लिया है। मेरा कमिटमेंट इस देश से है। ये देश क्या चाहता है, ये देश। आपने चिड़िया देखी है कभी? चिड़िया, आसमान में चिड़िया उड़ती है। हाँ जी। वो जब उड़ती है बहुत दूर चली जाती है, बहुत दूर गायब हो जाती है। जैसे आप आसमान में गायब हो जाती है। जैसे आप यूएस जाते हैं। मैं यूएस जाता हूं, मैं अकेला नहीं जाता हूं, मेरे साथ बहुत कुछ यूएस जाता है। आप नहीं समझोगे। वो जो चिड़िया है वो क्या कहती है? क्या कहती है? आपका कैमरा वहां नहीं देखता है। उसको पानी नहीं मिल रहा पीने को, जंगलों में अकेली घूम रही है, टावर लग गए हैं जगह जगह, चिड़ियाएं मर रही हैं। नहीं, आप समझे नहीं? जी जी, मैं बताता हूं। ये जो कंट्री है, ये जो देश है, आप इसको नहीं समझते। आपका मतलब, आपके जैसे पत्रकार जो है, आप अच्छे हो सकते हैं। नहीं, आप शायद आप नहीं समझ रहे हैं। नहीं, मैं समझ रही हूँ, आप बताएं। मैं आपको समझाता हूं। जी। कल एक बच्चा आता है मेरे पास, मैं हरियाणा में था। एक बच्चा आया, कहता है राहुल जी ये क्या हुआ? मैंने पूछा व्हाट? बोला बारिश आई और मेरी फसल नष्ट हो गई, बारिश में फसल गई। मैंने उससे कहा खुले में क्यों बोते हो? वो समझ गया और मुझसे सम्मान से कहता है राहुल जी आप जाइए। ये है पत्रकारिता। ये आप दिखाना नहीं चाहते हो, ये आप समझाना नहीं चाहते। मैं कौन हूं ये आपको बताना चाहिए। मैं आंसू खास नहीं हूं भैया। आप राहुल गांधी हैं ये मैं जानती हूँ, लेकिन आपने मीडिया और पत्रकारों के सवाल की बात की। आपने मेरे सवाल का इंतजार भी नहीं किया और आपने बोलना शुरू कर दिया। सवाल मेरा आज का पहला, ये देश अब इंतजार करने के मूड में नहीं है अंबर जी। आप देश तय कर चुका है। आप सवाल नहीं लेंगे मेरा? सवाल ये नहीं है कि मैं सवाल लेता हूं या नहीं लेता हूं। सवाल ये है कि आप क्या पूछते हैं, आपको लिख के कौन देता है, ये सवाल है। तो हम आपका लिखा हुआ सवाल तो नहीं पूछेंगे, जो हमारे मन में आएगा वो सवाल पूछेंगे। मीडिया की आज़ादी और पत्रकारिता की आप बात करते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात करते हैं, आप गोदी मीडिया कहते हैं और आप उस गोदी मीडिया को सवाल भी नहीं पूछने देते हैं। आप सवाल पूछिए, मैं सबको जवाब दूंगा भैया। तो आप सवाल सुनेंगे तब मैं आपसे सवाल पूछूंगे ना। मैं तो सुनना चाहता हूं लेकिन देश सुनने के मूड में नहीं है। राहुल गांधी जी, पहला सवाल, आप मेरा सवाल ले लीजिए। मुझे लगता है कि काफी समय हो गया है। सबसे पहला सवाल मेरा, आपको लगता होगा मैं गुस्सा हूं, मैं गुस्सा नहीं हूं। आई एम नॉट एंग्री। नो, गुस्सा करना मेरा काम नहीं है, गुस्से वाले वो लोग हैं। मैं मोहब्बत की दुकान खोलना चाहता हूं करोल बाग में। अच्छा, और उस दुकान में क्या क्या मिलेगा? उसमें प्यार होगा, मोहब्बत होगी, शायरी होगी, शायरी की किताबें होंगी, मोहब्बत की दुकान, शरबत भी मिलेगा वहां पे भैया। अच्छा, ये उस दुकान का नेम प्लेट चेंज करना चाहते हैं, उसका बोर्ड बदल देना चाहते हैं भैया। इस पर आप सवाल नहीं पूछते, मुझे आपत्ति है। तो आप आपसे सवाल पूछ लेते हैं। आप बताइए, दुकान पे का नाम पलट कर क्या रखेंगे आप? दुकान का नाम होगा मोहब्बत की दुकान। इससे आपको दिक्कत है? आप गुस्से की दुकान चाहते हैं। दुकान से दिक्कत नहीं, सिर्फ दिक्कत इस बात से है कि उस मोहब्बत की दुकान में सिर्फ एक समाज विशेष के लिए, वर्ग विशेष के लिए ही मोहब्बत बिकती है। देश भर के लिए मोहब्बत तो नहीं बिकती वहां पर। वहां सब बिकेगा भैया, पूरा देश नहीं, सॉरी, पूरे देश के सब के लिए मोहब्बतें बिकेंगी। ये बुलडोजर ले जाके उसको तोड़ देते हैं। यही आपसे मुझे कहलवाना था कि आप मोहब्बत बेच रहे हैं। मोहब्बत को बेचना चाहिए,
ये लोग गुस्सा बेचते हैं, मैं मोहब्बत बेचता हूँ। मैं गलत नहीं करता हूँ। लेकिन हमने तो सुना था मोहब्बत सेल्फलेस होती है, मोहब्बत को बेचा नहीं जाता, मोहब्बत को खरीदा नहीं जा सकता। ये जो मोहब्बत है ये वतन से है। इस देश के लोग जानते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप नहीं समझ रहे। तो आप समझाइए। नहीं, आप नहीं समझ रहे, मैं आपको समझाता हूँ। मोहब्बत क्या है? मोहब्बत है क्या चीज, हमें भी बताओ। ये गाना आया था, तब से आज तक देश नहीं समझा कि मोहब्बत है क्या। मैं कोशिश कर रहा हूं, इस कोशिश को मीडिया दबा रहा है बस। और मैं आपको बता दूं, मैं दबूंगा नहीं भैया। दबो मत, डरो मत, सवाल पूछिए आप। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राहुल जी कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपसे सवाल पूछ पाऊँ। ऑल्दो ये बात अलग है कि आप पत्रकारों के सवाल लेते नहीं हैं। अगर पत्रकार आपकी मनमर्जी अनुसार सवाल ना करें तो आप उनकी पिटाई कर देते हैं। आप प्लीज़ मेरी पिटाई मत कीजिएगा, ये मेरा आपसे अनुग्रह है पहले ही। सवाल मेरा ये है आपसे कि अभी आप लोकसभा चुनाव के बाद आप पहली बार इस तरह से किसी इंटरव्यू में आप बैठे हुए हैं और आपने 99 आप सीट लेकर आए लोकसभा में, और काफ़ी ज़्यादा इस बात की चर्चा है कि हमने 99 सीट ले आए, बीजेपी हार गई, बीजेपी को जनता ने रिजेक्ट कर दिया, संविधान बचाओ एंड ऑल। तो इतना ज़्यादा जो आप ये महिमा मंडन हो रहा है 99 का, वो किस लिए? आप तो अभी फर्स्ट डिवीजन पास भी नहीं हुए। ये जो मोदी जी हैं, इनकी वजह से 99 पर अटक गए हम। यदि ये चाहते हमारी 100 आती। एक सीट इन्होंने नहीं लाने दी भैया, इन्होंने हरा दिया हमें। इनका क्या बिगड़ जाता अगर हमारी 100 आ जाती। कौरव भी 100 थे, हम 100 नहीं हो पाए इनकी वजह से। लेकिन अब ये 100 नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारे 100 नहीं हुए। नहीं, आप नहीं समझे, मैं आपको बताता हूं। ये आपको बताया गया है, इनकी जो शिक्षा प्रणाली है, मेरी चोट उस पर है। इन्होंने आपको बताया कि 99 छोटा होता है, जबकि मैं आपको बताता हूं 99 बड़ा होता है। जी बताइए कैसे? 99 बड़ा होता है। ये हमारा गणित है, हमारी पार्टी का गणित है। 99 बड़ा होता है भैया, बस। आप थोड़ा समझाइए ताकि देश समझ जाए 99 कैसे बड़ा होता है। आप लिख के देख लीजिए, 99 और 240 कौन सा बड़ा होता है। खत्म भैया, लिख के देखिए आप। मतलब जीरो की कोई वैल्यू नहीं है आपके अनुसार? जीरो की वैल्यू होती तो सारी पार्टियां जीरो लेकर आती। यही मैं आप देश को समझाना चाहता हूं, पॉलिटिक्स में जीरो की वैल्यू नहीं है। 99 बड़ा होता है और मैं इसको साबित करके रहूंगा भैया। अगर जीरो की वैल्यू नहीं होती तो आप आज शायद देश के प्रधानमंत्री होते, नेता प्रतिपक्ष तो नहीं होते। मैं हूं, आई एम ऑलरेडी। आप मुझे नहीं मानते, आप मुझे छोटा दिखाना चाहते हैं, पर इस देश के बहुत से लोग मुझे पीएम मानते हैं। पीएम, यूएस के लोग मुझे पीएम मानते हैं, कहते हैं पर मंथ आ जाता है। यूएस की आपने बात खुद कर ली। मैं सवाल करने वाली थी आपसे राहुल जी। हरियाणा चुनाव चल रहा है ना, पंजाब के लोग ये कहते हैं कि इतना तो हम भी डंकी मारकर नहीं पहुंच जाते, आप यूएस पहुंच जाते हैं, बार बार यूएस पहुंच जाते हैं। आखिर ऐसा क्या है जो आप इतनी जल्दी जल्दी यूएस जाते हैं? ये मैं आपको नहीं बता सकता। उसके बाद जब आप वापस आते हैं तो देश में अलग ही माहौल बन जाता है। आखिर क्या राज है, क्या छुपा है? ये माहौल बनाता कौन है? ये आप लोग माहौल बनाते हैं। और मैं आज आपको बता दूं, यूएस से लेके भारत तक जातिगत जनगणना होकर रहेगी। आप कितना ही बचा लीजिए, सबकी जाति पता होगी। यूएस में भी जातिगत जनगणना करवाएंगे? वहां भी जातियां होगी, वहां भी बहकाया जा रहा है लोगों। भारत में आप जातिगत जनगणना की बात करते हैं, आपसे जब जाति पूछी जाती है तो आप सवाल गोल कर देते हो। आप कहते हैं कि जाति पूछ रहा है, तो आप किस अधिकार से जाति जनगणना करवाना चाहते हैं? जब आप मुझे पता होना चाहिए कि कितनी जाति के कौन से लोग कहाँ कहाँ रहते हैं। मेरी मत पूछो, मैंने सवाल उठाया है। देश में तो जानना चाहता है कि आखिर राहुल गांधी जी की जाति क्या है। मेरी जाति है, बताइए क्या। और वो जाति नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, मैं चाहूं तो बता सकता हूं, पर लंबा हो जाएगा अंबर जी। आप प्लीज बताइए, बहुत लंबा हो जाएगा। आता है जाति क्या है आपकी? जम्मू से फाइल आएगी, यूपी से फाइल आएगी, दिल्ली से फाइल आएगी, मैं कहना नहीं चाहता इटली से भी आएगी। लंबा हो जाएगा, तब जाकर के पता चलेगा इतने में से इतना माइनस, इतने में से इतना प्लस इज इक्वल टू मेरी जाति। तो क्या बनता है आपका? मैं ये देश नहीं समझता है। आपका गणित बहुत अच्छा है, आपने जीरो की वैल्यू जीरो कर दी, तो आप बताइए कि क्या बनता? माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। मेरी जो जाति है वो पूछने का आपको अधिकार नहीं है अंबर जी। तो आपको हमने देश को आजाद किया है, जाति हम पूछना चाहते हैं कितने लोग हैं, कहाँ रहते हैं,
उससे क्या बनेगा फिर? उससे देश बनेगा। अब ये देश नहीं है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये देश नहीं है, क्या है ये फिर? ये क्लेश है हमारे लिए, देश है आपके लिए। मैं इस देश को मोहब्बत की दुकान बनाना चाहता हूँ, शॉप ऑफ लव। उसमें हर जाति का प्यार रहेगा और मैं देखूंगा भैया, स्वाद अनुसार। स्वाद अनुसार देखूंगा। ये उसकी नेम प्लेट बदलना चाहते हैं, जातिगत जनगणना होके रहेगी अंबर जी, इसको कोई रोक नहीं सकता है। आपके सामने होगा, इसी पार्लियामेंट में होगा। लेकिन अगर जातीय जनगणना की शुरुआत हो तो वो क्यों ना राहुल गांधी से हो? आप अपनी जाति पे सवाल घुमा देते हैं, देश भर की जातीय जनगणना की बात करते हैं, तो ये तो अनफेयर हो जाता है राहुल जी। आप तो बात करते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन की, सब कुछ पूरा सिस्टम एकदम पारदर्शी होना चाहिए। आप हर बात पे ईवीएम पे सब पे सवाल उठाते हैं और आप अपनी जाति पे सवाल घुमा देते हैं, ऐसा कैसे चल? मेरी जाति है राहुल गांधी। गांधी कैसे? आप पहले तो यही बताइए। मेरा धर्म है राहुल गांधी। आप गांधी मेरा नाम है राहुल गांधी। नहीं, आप बताइए ना, देश भी जानना चाहता है बार बार, आखिर आप गांधी कैसे हैं? हम गांधीयन हैं। कैसे? हम गांधी जी को मानते हैं। गांधी जी को तो हम भी मानते हैं। तो आप भी गांधी हुए। ऐसे आप इसको मिक्स मैच मत कीजिए अंबर जी। मेरी जो जाति है ये बहुत कॉन्फिडेंस, अगर मैंने बता दिया तो भूचाल आ जाएगा। आप देश में आग लगाना चाहते हो। हम कैसे देश में आग लगाना चाहते हैं? आप मेरी जाति बताकर आग लगाना चाहते हो। और आप जो देश भर की जाति जनगणना करके क्या करना चाहते हैं? ब्लास्ट? मैं आग बुझाना चाहता हूँ। वो कैसे? सबकी जाति पता चलेगी, मेरी नहीं पता चलेगी। उधर आग लगेगी, मैं बुझाऊंगा। मेरी पता चली तो आग लगेगी भैया, जिम्मेदार अंबर जैदी होंगी। अब आप देख लो भैया। मैं कैसे जिम्मेदार हूँ इसकी? क्योंकि आप जाति पूछ रहे हैं, आपको कोई अधिकार नहीं है जाति पूछने का। तो आपको फिर कैसे अधिकार है देश? मैंने कराटे सिखाए हैं, कराटे आपने देखा होगा कराटे। हाँ, जो आप भारत जोड़ो के बाद भारत जोड़ो यात्रा भी कर रहे हैं, उसके बाद आगे क्या जोजो यात्रा भी होगी क्या? उसका मकसद है जब भी कोई आपकी जाति पूछे उसको ऐसे पटक के करना है, मारना है उसको, रीढ़ तोड़ देनी है, गर्दन पकड़ के ऐसे क्रश कर देनी है, ऐसे मारना है। और कोई आपकी जाति पूछता है तो उसको सीधा पंच, यहाँ इधर देखिए अंबर जी, इधर ऐसे मारना है। ये है भारत डोजो यात्रा। अपनी जाति मत बताओ, सबकी पूछो। ये है भैया पॉलिटिक्स, ये नए जमाने की पॉलिटिक्स है। आपको नहीं समझ में आएगा। मुझे वाकई में समझ में नहीं आई। देश को नहीं समझ में आ रहा है, आपको कहां से आएगा? राहुल जी, आपकी टी शर्ट काफ़ी अच्छी लग रही है। क्या ये बर्बरी की है या फिर मुझे लग रहा है कि बिग बिलियन और बहुत सारी फ्लिपकार्ट और बहुत सारी सेल चल रही है, वहीं से लगता है लॉट मंगवाया है? मैं जब भारत जोड़ो यात्रा में था, एक बच्चा आता है, बोला मेरे पिताजी बड़ी अच्छी टी शर्ट बनाते हैं। मैंने उससे कहा मैं लेना चाहता हूँ। उसकी टी शर्ट बिक नहीं रही थी, बहुत गरीब था, मैंने उससे खरीदी है, उसका सम्मान किया है। 70-80 हजार की है मात्र, उसका भला हो गया। इसमें हीटर है, हीटर इनसाइड। अच्छा, तब सर्दी में चलता हूँ, सर्दी नहीं लगती है। तभी आपको ठंड नहीं लगती? तभी नहीं लगती है। ओके। ठंड उसे लगती है जो ठंड को मानता है, मैं नहीं मानता भैया, खत्म। तो हम तो राहुल जी को भी नहीं मानते फिर। आपके मानने से कुछ नहीं होता है। राहुल गांधी एक सच्चाई है इस देश की, अब माने या न माने। 99 लेकर आया हूं भैया, 2 बार नो। नहीं, जनता ने 2 बार नो किया है। मतलब नहीं आना है आपको? हर नो का मतलब नहीं होता है, यही मैं देश को समझाने चला हूं भैया। तो आपको तो देश ने 2 बार नो बोल दिया फिर। 2 बार नो का मतलब होता, आपने क्रिकेट देखा है, क्रिकेट हाँ जी। नो बॉल का मतलब होता है एक मौका और मिलेगा, फ्री हिट मिलेगा। ये फ्री हिट है जो मैं मार रहा हूं भैया, ये फ्री हिट है। जाति पर, धर्म पर फ्री हिट पे फ्री हिट मारे जा रहा हूं और मैं आउट नहीं हो रहा इनसे। राहुल जी, एक सवाल है आपके लिए। आप यूएस गए, यूएस में जाकर आप वैसे तो आपकी शिकायतें देश से ख़त्म होती नहीं है, यूएस में जाकर भी आप शिकायतें करते हैं। आपने वहाँ पर जाकर शिकायत की कि देश में अभी जो लोकसभा चुनाव हुए, देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुए हैं, तो उस हिसाब से आपको नहीं लगता कि जो आपकी सदस्यता है उसको आपको गिव अप कर देना चाहिए? मैं आपको यही बताने वाला था। ये जो अमेठी का चुनाव है, वहाँ ईवीएम बहुत अच्छी थी। मेरी बात हुई ईवीएम से, मैंने बात की है। क्या बात हुई आप? ईवीएम ने मन से बताया है, उसने मुझसे कहा है राहुल जी डरो मत। अच्छा, दैट वाज नाइस ईवीएम। बाकी देश की जो ईवीएम है उस पर सवाल है अंबर जी। कौन कौन सी ईवीएम पे सवाल है? बनारस की ईवीएम पे सवाल है, दिल्ली की सारी ईवीएम पे सवाल है, बहुत सी ईवीएम पे सवाल है और वो सवाल बना रहेगा। कब तक? ये देश को भटकाना चाहते हैं, ये ईवीएम से चुनाव कराना चाहते हैं, ये घर में बैठ के बटन दबाते हैं, उधर कोई जीत जाता है भैया। अब तो पाकिस्तान वाले भी कहते हैं कि ईवीएम से चुनाव करवा दीजिए, जो आपके दोस्त भी हैं। वो तो ऐसा नहीं कह सकते हैं,
अभी उन्होंने रिसेंटली सवाल उठाया पाकिस्तान में कि मेरी कल ही बात हुई है, वो ऐसा नहीं बोल सकते हैं। पर जो मेरी जानकारी और मीडिया में रिपोर्ट्स हैं उस हिसाब से तो पाकिस्तान में भी ईवीएम से इलेक्शन कराने की मांग उठ रही है। आप भटका रही है। उनकी डिमांड है जो अमेठी में यूज हुई है ईवीएम उसी से कराओ। तो एक ईवीएम से पूरे देश में चुनाव कैसे होंगे? फोटोकॉपी हो जाती है, ओके, कॉपी बन जाती है। ईवीएम का वही सॉफ्टवेयर लो जो अमेठी में था भैया, बस। तो सारे ईवीएम्स पे एक ही सॉफ्टवेयर है? ये आपको बताया गया है, सबका अलग है भैया, सबका अलग है, टोटली डिफरेंट। तो आप देश को बताइए फिर कैसे अलग है, खुलासा कीजिए। मैं भारत जोड़ो यात्रा का, भारत जुड़ चुका है अंबर जी, अब भारत बटेगा नहीं, ये देश जुड़ चुका है। आपने तो आपकी पार्टी ने भारत तोड़वाया था, पहले आप जुड़वा कैसे रहे? जो तोड़वाया था उसको अंडू करने की कोशिश कर रहे हैं क्या? आप देश को भटका रहे हैं। मेरी पार्टी ने भारत नहीं तोड़ा भैया, कभी नहीं तोड़ा। फिर टुकड़े भारत का किए थे उसके। विभाजन कैसे हुआ फिर? विभाजन इज द राइट वर्ड। ओके, आप तोड़ना मत बोलिए उसको। जी विभाजन हुआ, बाइज्जत बोलिए, जी, सलीके से बोलिए। ठीक। देश को बुरा ना लगे, तोड़ने में गुस्सा है, गुस्सा नहीं होना आपको अंबर जी, प्रेम से, गुस्सा आप बहुत प्यार से तोड़ा गया था, बहुत प्यार से विभाजन हुआ था। विभाजन हुआ था, तोड़ना अलग होता है। तोड़ना वो है जो ये लोग कर रहे हैं, ये दोनों जो कर रहे हैं। देश इनसे डरता नहीं है, ये सारा दिन डराते हैं। अमित शाह जी रोज आते हैं रैलियों में, देखो भाई देश को डरने की जरूरत, ऐसे कौन बोलता है? उंगली दिखा दिखा कर डराते हैं। आपको डर लगता है उससे? नहीं, मैं नहीं डरता हूँ, बाहर से बिल्कुल नहीं डरता, अंदर से डरते? अंदर से देखने की जिम्मेदारी मीडिया की है। मैं तो आपको कहता हूँ डरो मत, डरो मत अंबर जी। मैं नहीं डरती, मुझे दिख रहा है, देश जानता है मैं नहीं डरती हूँ। मुझे पता है। आपको सुप्रिया श्रीनेश की कसम है, डरो मत। मैं उनसे भी नहीं डरती। मैं भी नहीं डरता उनसे। अच्छा, आप क्यों नहीं डरते? क्योंकि मैं डरो मत हूँ। अब मेरी बात को समझिए, वो हमारी मीडिया सेल की है, संभालती हैं। मैं जब जीता हूँ तो ऐसे करके आई हैं, उसका क्या मतलब है? आप बताएं क्या मतलब है? उसका मतलब है कि मैं जीत गया। ओके, मेरा जीतना महत्वपूर्ण है, बाकी कुछ नहीं है देश में, बस। तो ये दर्शाता है कि सिर्फ आप सेल्फिश हैं, अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए आप देश को सिर्फ झूठ में उलझा कर रखे हुए हैं। बात सेल्फिश की नहीं है, ये लोग फिश ऑयल का इस्तेमाल करते हैं वहां पर। कहाँ पर? मंदिर में। अच्छा, गलत है, बिल्कुल गलत। ये आप लोग नहीं उठाते हो। नहीं, हम तो कह रहे गलत है। गलत है आपकी मेरी सोच। आप मुझे एक बात बताइए, 4 और 4 कितने होते हैं? 8। हमारी सोच बहुत मिलती है, ये मैं देश को समझाना चाहता हूँ। बट मैं ऐसा नहीं मानती कि आपकी और मेरी सोच मिलती है। हमारा बहुत कुछ मिलता है अंबर जी, ब्लैक एंड व्हाइट है हम। ये तो एग्जैक्ट ऑपोजिट है। मैंने जो शर्ट पहनी है, ये जो मेरी शर्ट है, ये व्हाइट है। सफेद और काला तो बिल्कुल विपरीत होता है। यही दूरियां मिटानी है अंबर जी। लेकिन जो मांगे हमारी हैं, जो विचार हमारे हैं, उनके तो आप विरोध में रहते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड, ट्रिपल तलाक। मेरा अभी मांग भरने का कोई इरादा नहीं है अंबर जी। शादी करने वाले हैं आप राहुल जी? नहीं, मैं जनता की कोई भी मांग अभी नहीं भरूंगा। वैसे मांग भरने का इरादा है, अब शादी करेंगे? क्योंकि देश बार बार सवाल करता है कि राहुल गांधी। मेरी शादी से ज्यादा जरूरी है कि मैं पीएम कब बनूंगा। तो शादी अलग। पीढ़ियां खप गई हैं, बूढ़े हो गए हैं लोग, 3 पीढ़ियां हो गई हैं, पैर छूते हैं मेरे। उनका एक ही सपना है अंबर जी, वो क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? वो सिर्फ ये चाहते हैं कि मैं पीएम कब बनूंगा। इसमें गलत क्या है आप बताइए? आप मेरी शादी कराना चाहते हैं? मुझे लगता है ये तो आप चाहते हैं, देश तो ऐसा नहीं चाहता। अगर देश चाहता तो आप 99 पे नहीं अटकते। 99 बड़ा होता है। तो फिर आप प्रधानमंत्री क्यों नहीं बने? 99 बड़ा है। ये जो सिस्टम है ना, मैं इसको बदलना चाहता हूँ। अच्छा, कैसे बदलेंगे आप बताएं? जैसे आपने देखा होगा, जब हम विदेश में गाड़ी चलाते हैं, कम स्पीड पे चलान होता है, ज्यादा वाला कम स्पीड पे चलान होता है। हमारे देश में उल्टा होता है। क्या होता है? ज्यादा स्पीड पे चलान होता है। तो ज्यादा वोट वाले का चलान होना चाहिए भैया, कम वाले को पीएम मानना चाहिए, बस ये खत्म तो भैया। ये अच्छा आइडिया। ये हमारे देश का कानून है, मैंने नहीं बनाया है, बाबा साहब का कानून है। अच्छा, कम मिला के लेके आए हैं हम, इनका और स्पीड का चलान होना चाहिए। खटाखट चल रहे हैं भैया, झटाझट चल रहे हैं। राहुल जी, एक मिनट, आपने खटाखट योजना की बात की। लोकसभा चुनाव में आपकी पार्टी ने, कार्यकर्ताओं ने खटाखट जो ये स्कीम थी, इससे बड़ा बेवकूफ बनाकर जो 99 का आंकड़ा छुआ है, तो उसके बाद आपके दफ्तरों पर बहुत सारी महिलाएं पहुंची, उन्होंने आपसे खटाखट पैसे मांगने की बात की। आखिर ये बेवकूफ बनाने का सिलसिला कब रोकेंगे आप? मेरा ये मानना है कि देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। ये जो पानी है, जो पानी होता है, वाटर, आप लेंगे पानी?
मैं पानी लेता हूँ। ये बहुत साफ है, एकदम क्लियर है, मेरा भी विजन क्लियर है, पीएम बनना है बस। खटाखट के बारे में मैं आपसे पूछ रही हूँ। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ आपको। ये जो खटाखट है ये क्या है? हरियाणा का किसान भी पूछ रहा है, पंजाबी भी पूछ रहे हैं, पूरा देश पूछ रहा है कि खटाखट क्या है। अगर मैं बताने लग जाऊंगा अंबर जी, बहुत टाइम लगेगा। देश इससे आगे बढ़ चुका है, देश जातिगत जनगणना चाहता है। आप जातिगत जनगणना पे अटक जाते हैं, खटाखट पे सवाल दी, क्या जवाब? नहीं, वही है, ये उसी से जुड़ा हुआ है। आपकी जाति पता चली, सारे मुद्दे सोल्व है भैया, सारे मुद्दे सोल्व है। कैसे? सबको अपनी जाति पता चल जाएगी। कैसे? जाति तो सबको पता है, अपनी अपनी सबको पता है, आपको नहीं पता है बस। मेरी भी सबको पता है, कोई बताना नहीं चाहता है। आप बताएंगे तो पता चल जाएगा। मैं बताना चाहता हूँ, यही है खटाखट। आप समझ गए अंबर जी? तो बता क्यों नहीं था? आप बिल्कुल ठीक समझे हैं, मैं यही कहने वाला था। मैं बिल्कुल नहीं समझी हूँ, ना ही जो हमें देख रहे हैं दर्शक को समझ। नहीं, आप मन में समझ गई हैं। कोई नहीं समझ पाएगा जो आप समझाना चाहते हैं। मैं आपको बताता हूँ। एक मैकेनिक है, छोटा मैकेनिक है, स्कूटर रिपेयर करता है करोल बाग के में। पास आप गए थे? मैं गया था उसके पास। मैंने उससे पूछा, भैया कितना कमा लेते हो? उसने मुझे बताया, राहुल जी आपसे ज्यादा नहीं कमा पाता हूँ, आप पूरा सुनिए पहले। तो मैंने उससे कहा, मुझसे ज्यादा तो मोदी भी नहीं कमाता है। हाँ, वो तो ईमानदार एक नेता है, सादी जिंदगी जीते हैं। मैंने उससे सीखा कि कैसे प्लग खोलते हैं, स्टेपनी कैसे खोलते हैं। मैंने स्कूटर स्टार्ट करके देखा, बाइक स्टार्ट करके देखी, स्टार्ट हुआ? वो स्टार्ट हुआ भैया। यही तो खटाखट है जी। और बिल्कुल जैसे आप समझाना चाह रहे हो, जितनी क्लैरिटी आपके विचारों में है, ये देश समझ पा रहा है, और इसीलिए आप शायद 99। मैं मोची के पास गया हूँ, वहां पे क्या किया आपने? जूते बनाता है वो। जूता जोड़ा आपने? मैंने उससे पूछा, भैया आप क्या करते हो? उसने मजाक किया, भैया जूते की दुकान पर मिठाई तो नहीं मिलेगी। मैंने कहा यू आर राइट। यही मैं देश को समझाना चाहता हूँ। वो जूते बनाने वाला समझा, आप नहीं समझे अंबर जी। यही फर्क है आप में और मुझ में। एब्सोल्युटली। बस जहां बोलना होता है वहां आप अंग्रेजी बोल देती हैं। अंग्रेजी तो आप ज्यादा बोल। वो नहीं समझ रहा है, वो जूते वाला नहीं समझ रहा है आपकी बात को, वो मैकेनिक भी नहीं समझ रहा है कि आप कहना क्या चाहती हैं। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं अंबर जी, डरो मत। मैं बिल्कुल नहीं डरती। डरो मत, बिल्कुल नहीं डरती मैं। देखिए भैया, ये कई बार गलत जगह निकलता है। अच्छा। मैंने प्रियंका को एक दिन कह दिया, देखिए भैया, नाराज हो गई। ओ, गलत है, बैन बोलना चाहिए था आपको। देखिए बहना, अभी ठीक है ये आपने नया दिया है, तो ये है खटाखट। जी। अब उन बहनों को आपने बेवकूफ। मेरे ख्याल से आपका खटाखट क्लियर हो गया। बिल्कुल देश देख रहा है भैया, खटाखट क्लियर। खटाखट बिल्कुल आपके खटाखट की तरह क्लियर है। खटाखट भैया। राहुल जी, एक और सवाल जो मुझे लगता है मेरी तरफ से तो नहीं, जनता ही का सवाल है। आलू से सोना बनाने की योजना आपने निकाली थी, मेरे को भी बता दीजिए। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात काम करना पड़ता है, बहुत थोड़ा स्ट्रगल चल रही है। आप मुझे योजना बता दीजिए, आखिर किस तरह से वो आलू से सोना बनता है। मैंने एक मशीन के बारे में बताया है। एक मशीन आती है, आलू डालो सोना निकालो। जी। वो मशीन आप ले आइए, मैं बना के दिखा दूंगा आपको। तो वो आप बताइए ना कहाँ। आपको नहीं चलानी है वो, मैं खुद चला के दिखाऊंगा। मेहनत करूंगा, दिन रात आलू से सोना बनाऊंगा। वो मशीन नहीं मिल रही है, इन्होंने छिपा दी है। मोदी जी ने आलू से सोना बनाने वाली मशीन को छिपा दिया भैया, बेच दिया अडानी को। अच्छा। इनके दोस्त ले गए, उनको दे दिया है इन्होंने। मुझे वो मशीन चाहिए। आपको कैसे पता कि अडानी के पास वो मशीन है? सबसे अमीर हो गए हैं, उस मशीन का पता लगने के बाद हुए हैं। तो वो तो अपनी मेहनत से काम करके हुए हैं, बिजनेस है उनका। 2 दिन के लिए वो मशीन चाहिए अंबर जी, 2 दिन के लिए बस। फिर क्या होगा? आलू होगा, सोना होगा और कुछ नहीं होगा बस। वो मशीन को इन्होंने छिपा दिया है। एक और मशीन है जो अमित शाह जी के पास है, वो भिंडी से सोना बनाती है। भिंडी से सोना बनाती है। भिंडी वाले भी ये लोग ले भिंडी गए। से हीरा नहीं बनता? नहीं, हीरा टिंडे से बनता है, वो किसी और के पास है। किसके पास? ये सब छिपा के बैठे हैं। मोदी जी के पास कोई मशीन है? मोदी जी के पास एक ऐसी मशीन है, वो किसी को भी लाकर सीएम बना डालते हैं। अच्छा, कैसे? जादू ही है वो मशीन मुझे चाहिए भैया, हमारा हक बनता है ताकि आप पीएम बन पाए। मैं पीएम बन पाऊं। एकमात्र उद्देश्य है इस देश का। और फिर भी मैं आपको कहता हूं, मशीन मिले या ना मिले, आप डरो मत, डरो मत। मैं इस देश के किसान को बोलूंगा, इनको वो आलू ही मत दो जिससे सोना बनता है बस। वो आलू सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी को मिलने चाहिए थे। मुझे पता है, जब हम चाय की पत्ती को डालते हैं किसी खेत में, तब वो आलू पैदा होता है। अच्छा जी। मैंने देखा वहां पर क्या होता है कि कीचड़ हो जाती है,
सारी फसलें खराब हो जाती हैं। मैं यदि जीतता हूं अंबर जी, कभी भी मैं खेतों में टाइल्स लगवा दूंगा। हमारा किसान टाइल्स पर चलेगा। और खेती कहाँ हुएगी? वो हम बताएंगे उनको कौन सी क्रॉप होगी, वहीं से वो आलू निकलेगा अंबर जी। समझ में आ रहा है वो आलू कहाँ। आपको क्लियर है ना? कोई कोई धुंधलाहट तो नहीं है? बिल्कुल एकदम साफ है ना? धुंध की तरह क्लियर है बिल्कुल। ये जनता भी देख रही है कि कितने साफ तरीके से मैंने इनको समझाया है। साफ है, एकदम स्पष्ट, शीशे की तरह साफ है। बिल्कुल ये लोग जलेबी की तरह बात करते हैं अंबर जी, मैं दिल खोल के बात करता हूँ आपसे। बिल्कुल एकदम समझ में आ रहा है। आप बड़े दिल खोलने की बात कर रहे हैं। आप मोदी जी से पार्लियामेंट पर जाकर एकदम जप्पी पा के आ जाते हैं। वैसे आप बड़ा अपमान करते हैं, मोदी ऐसा है, मोदी ने ये किया। आप देश के प्रधानमंत्री का सम्मान से नाम भी नहीं देते हैं और आतंकवादियों के नाम के आगे जी लगा देते हैं। मैं आपको इनसाइड स्टोरी बताता हूँ एक्सक्लूसिव। उस दिन मोदी जी ने बहुत अच्छा भाषण दिया। मैं उनसे गले मिलने गया। मुझे गले मिलने का कोई शौक नहीं है अंबर जी। मैं गले मिलकर उनके कान में कहना चाहता था, बस कर यार, कितना धोएगा। अच्छा, ये मुद्दा था। इसको ये लोग गलत दिखाते हैं, बुरा पेश करते हैं। क्या है, मैं उनके कान में नहीं बोल सकता अंबर जी, आप बताइए। नहीं बिल्कुल बिल्कुल बोल सकते हैं। यही हुआ है और कुछ भी नहीं हुआ है। रही बात आंख मारने की, आंख मारे वो लड़का आंख मारे गाना मैंने नहीं बनाया अंबर जी। सैफ अली खान आपकी तारीफ करते नजर आ रहे हैं इसका। बिल्कुल ठीक कहा। उन्होंने कहा है उनके प्रेरणा स्रोत मेरे प्रेरणा स्रोत है। अगर मैंने आंख मारी तो क्या हुआ? किसी को लगी तो नहीं, कोई चोटिल तो नहीं हुआ। इन्होंने क्या क्या मारा है मैं आपको बता नहीं सकता। बताइए। इन्होंने मेरा हक मारा है। अच्छा, कैसे? मैं पीएम बनने वाला था, मात्र 150 सीटें कम रह गई। पीएम तो देश की जनता चुनती है। देश की जनता किसको चुनेगी? वो पीएम बन जाएगा। देश की जनता ने मोदी जी को वोट दिया है अंबर जी, लेकिन वो पीएम मुझे चुनना चाहते थे। फिर वो कैसे, आप समझाइए जरा। जब उन्होंने मोदी जी को वोट दिया, उन्होंने कहा आपने काम किया है, आपने ये किया है, मैं आपको वोट दे रहा हूँ। लेकिन उनके मन में मैं था। आपको यकीन ना हो तो एक एक के हार्ट की सर्जरी करा के देख ली। मैं मिलूंगा वहां पर व्हाइट टी शर्ट पहने हुए। बरबरी वाले, बरबरी हो या हड़बड़ी, या हड़बड़ी हो या गड़बड़ी हो, वहां पर मैं मिलूंगा। ये किसी भी आदमी का दिल खोल के आपको नहीं दिखाएंगे अंबर जी। गुस्सा है इनमें। मैं मोहब्बत की दुकान हूँ। अच्छा, ये मोहब्बत की दुकान की आप बार बार बात कर रहे हैं। मोहब्बत की दुकान आप लेकर फिलहाल हरियाणा नहीं पहुंचे। हरियाणा चुनाव रहे, आप यूएस आने के बाद एकदम आपने मुंह छुपा लिया है। आखिर क्या वजह है? हरियाणा में मोहब्बत नहीं बिकती अंबर जी। अच्छा, क्या बिकता है उधर? डंडे बिकते हैं, तंबाकू बिकता है, हुक्का बिकता है, खाट बिकती है, खड़ी कर देते हैं वो किसी की भी। और जाट? वो तो होता ही है। हरियाणा का आदमी मोहब्बत भी लट से करता है। मेरे को बहुत प्यार करता है हरियाणा। फिर क्यों नहीं गए? प्यार करते हैं तो। मैं जाऊंगा, चुनावों के बाद भी जाऊंगा, बाद में हर जगह जाऊंगा भैया। और एक मोहब्बत की दुकान गुड़गांव में खोल के दिखाऊंगा आपको। गुड़गांव में कहाँ खोलेंगे? लोकेशन आइडेंटिफाई किए कहाँ पे मोहब्बत की दुकान खोलने वाली है? हुड्डा जी ने जो लैंड अलॉट किया है वहां करना है भैया। अच्छा, तो हुड्डा जी तो अभी फिलहाल तो सीएम बनते लग नहीं रहे कि बन पाएंगे। उससे मतलब नहीं है, उन्होंने जमीन हमारे परिवार में ही दी है। अच्छा, ये सारा देश जानता है। जीजा? सब देश जानता है, मैं नहीं कहना चाहता। तो देश तो जानता ही है, लेकिन आप भी बता दीजिए। नहीं, आप नहीं समझे, मैं आपको बताता हूँ अंबर जी। हैं? बहुत क्लियर है, साफ है। जब एक बच्चा स्कूल जाता है, मास्टर ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते हैं, उसके बाद मिटाते क्यों हैं? क्यों मिटाते हैं आप बताइए? मुझे तो नहीं पता। अगला कुछ लिखने के लिए मिटाते हैं। यही पूरे देश को नहीं पता है। नहीं, जो आपको पता है वो किसी और को नहीं पता। हमको तो ही पता है कि अगला कुछ और लिखेंगे, इसलिए बोर्ड को क्लीन किया जाता है। ऐसा नहीं है। फिर कैसा है? मिटाते इसलिए हैं ताकि अगला पीरियड शुरू हो जाए। आप मेरी बात को लिंक नहीं कर पा रहे इसको हरियाणा से। नहीं, आप बताइए, मैं कर पा रही हूँ। हरियाणा में जब भी कोई टीचर ब्लैक बोर्ड पे लिखता है, हाँ। बच्चे पूछते हैं मास्टर जी ये क्या है? मास्टर अच्छे से बताता है, बच्चे घर आ जाते हैं, बस्ता फेंक कर मम्मी को बोलते हैं मम्मी राहुल जी पीएम बनेंगे। ये है सवाल। अच्छा, आप समझ नहीं रहे हो मेरी बात। मैं समझ रही हूँ आपका सपना, आपकी महत्वाकांक्षाएं। मेरा सपना नहीं है, ये हरियाणा के, पंजाब के, दिल्ली के हर बच्चे का सपना है। अच्छा, आपका सपना हर इंसान का सपना हो जाता है। जी, मैं समझ रही हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, आप बीजेपी को लेकर
और वो जिस तरह से भगवान राम के मंदिर बनाने की और जो भी उनकी एक बड़ी ये रही, एक पूरा उनका बहुत बड़ा आंदोलन रहा और सालों से उस पर काम किया, बीजेपी मैनिफेस्टो में भी ये था। वो आप हमेशा उस पर सवाल उठाते हैं कि आप तो राम के नाम पर राजनीति करते हैं, आप तो पार्लियामेंट में शिव जी की तस्वीर लेकर पहुंच गए, तो वो क्या था? वो मेरी भक्ति थी। आप शिव भक्त है? मैं सबको मानता हूँ, मुझे जो जितवा देगा मैं उसका भक्त हूँ। शिव जी मेरे सपने में आते हैं, अच्छा, हनुमान जी सपने में आते हैं, सब सपने में आते हैं। मैं उनकी फोटो लेके जाता हूँ, ये लोग उससे डर जाते हैं। शिव जी का निशान क्या है मैंने आपको बताया था, ये क्या है? ये अभय मुद्रा जो है शिव जी ने हमसे ली है, ये मैंने देश को बताया। ये देश से छिपा रहे थे, हमारा प्रचार शिव जी कर रहे हैं, नहीं समझे आप? इनका प्रचार कोई नहीं करता है, भगवान हमारे साथ है। चुनाव के समय मुझे सारे भगवान याद आते हैं, जो जो याद आते हैं मैं फोटो ले जाता हूँ भैया। तो आपको सिर्फ चुनाव के समय भगवान क्यों याद आते हैं? आप जनेऊदारी भी हो जाते हैं उससे, अब अभी आप अपनी जाति भी बताने के लिए तैयार नहीं है। ये जो लोग जनेऊ पहनते हैं आप उनको मुझसे ज्यादा आप समझते हैं। मैंने कोट के ऊपर पहना है, इनमें हिम्मत हो तो पहन के दिखाए। कोट के ऊपर तो सिर्फ आप ही पहन सकते हैं, इनमें हिम्मत ही नहीं है अंबर जी, वो किसी में नहीं है। आप खेला नहीं है किसी में। फर्जी हिंदू है ये लोग, असली हिंदू है तो कोट पे जनेऊ पहन के दिखाए भैया। आज मैं चुनौती दे रहा हूं अंबर जी, खत्म भैया, तय हो गया, फाइनल हो गया अंबर जी के चैनल पर। अगर इनमें हिम्मत है तो कोट के ऊपर जनेऊ पहन के दिखाओ और मैं भैया करवा के रहूंगा इनसे। अच्छा, एक बार बताइए राहुल जी, आपने कहा मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, उस पर बोर्ड लगेगा, तो बोर्ड लगेगा तो उस पर दुकान का नाम होगा, फिर नाम होगा तो फिर जाति भी होगी, जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्देश भी दिए, तो फिर कैसे चलेगा? फिर तो नाम बताना ही पड़ेगा ना, जाति बतानी पड़ेगी। ये बहुत कंफ्यूजिंग है। ये लोग कहते हैं कि खाने में थूका जा रहा है, इन्होंने बोर्ड बदल दिया भैया, मैं उस बोर्ड पे थूकता हूँ। अच्छा, आप नहीं समझे, आप समझाइए। वो जो बोर्ड है मैं उस बोर्ड पे थूकता हूँ भैया, क्योंकि इस पे जाति बतानी पड़ेगी इसलिए। जाति पूरे देश को बतानी पड़ेगी, अपनी सबको बतानी पड़ेगी। मैं आज आपके चैनल पे कह रहा हूँ, मेरे अलावा सबको बतानी पड़ेगी। तो ऐसा ये तो अनफेयर हो गया ना। मैं पूछ रहा हूँ अंबर जी, तो मैं नहीं बताऊंगा, बाकी सब बताएंगे। जो देश भर पे अप्लाई होता है, आप अगर मैं खाना बांट रहा हूँ तो मैं कैसे खा सकता हूँ? आप तो संविधान की किताब अपनी जेब में लेकर घूमते हैं। आप कहते हैं, आपने लोकसभा चुनाव में भी कहा कि संविधान खतरे में। संवैधानिक अगर आप हमारे बाप दादाओं ने लिखा है अंबर जी, हैं तो देश भर की अगर आप जाति पूछते हैं तो आप अपनी जाति बताने देखिए मैं क्यों कर रहे हैं? आप पब्लिक को कंफ्यूज कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, जी, जब पीएम को योजना बनाते हैं 80 लाख लोगों, 80 करोड़ लोगों को चावल, दाल, गेहूं, वो खुद लेते हैं क्या? तो वो सक्षम है तो वो क्यों लोगे? जो हकदार है वो लेंगे। यही मैं समझाना चाहता हूँ, जो देता है वो खुद नहीं लेता है। मैं अगर जाति पूछ रहा हूँ तो मैं क्यों बताऊं? क्लियर हो गया भैया, साफ क्लियर हो गया। यानी पूछने वाला नहीं बताएगा भैया, अंबर जी ने कह दिया है। ये आपने कहा, मैंने नहीं कहा। अभी आपने कहा है कि जो सक्षम होगा वो नहीं बताएगा। सक्षम, मैं सक्षम हूँ कि अपनी जाति ना बताऊं, आपको बतानी पड़ेगी। राशन खरीदने के लिए जो अफोर्ड कर सकता है वो क्यों राशन लेगा? अच्छा, मैं आपको एक और बताता हूँ। जो अंपायर होता है, क्रिकेट आप देखती होंगी, सट्टा भी लगाती होंगी। मैं सट्टे नहीं लगाती, सट्टा लगाना आपका काम होगा। हम सट्टा नहीं सत्ता लगाते हैं। सत्ता का सट्टा। हाँ, जो अंपायर होता है व्हाइट हैट पहनकर पिच पर खड़ा होता है, जैसे आप व्हाइट टी शर्ट, सारा डिसीजन वो लेता है पर वो खेलता नहीं है अंबर जी। जैसे आप व्हाइट टी शर्ट पहनते हैं। एग्जैक्टली, अब आप समझ गई हैं, अब आप बिल्कुल राइट पाथ पर है। जो अंपायर होता है वो नहीं खेलता है। मैं इस जातिगत जनगणना का अंपायर हूँ, यानी मैं पूछ रहा हूँ भैया, बता नहीं रहा हूँ, आपको बतानी पड़ेगी। अंपायर ने कहा है भैया, क्लियर हो गया भैया, अंबर जी के चैनल पर क्लियर हो गया कि अंपायर कभी खेलता नहीं है, जाति पूछने वाला नहीं बताता। अंबर जी ने मान लिया भैया। मैंने ऐसा नहीं माना, ये आपका सेल्फ प्रोक्लेम्ड आपका एक क्लेम है कि आप अंपायर हैं, लेकिन आप इस देश के नागरिक हैं नहीं है। अगर नागरिक हैं तो फिर आप पे सब कुछ लागू होता है, सारी चीज़ें लागू होती हैं, देश के कानून, संवैधानिक अधिकारों के साथ ड्यूटी, सारी चीज़ें आपके ऊपर लागू होते हैं। तो आप खुद को देश के सारे, अब आप गुस्सा हो रही हैं, बड़ा समझते हैं। अब आप गुस्सा हो रही हैं अंबर। नहीं, मैं आप ही के सवालों से सवाल पूछ रही हूँ। मैं देश से बड़ा नहीं हूँ, लेकिन देश भी मुझसे बड़ा नहीं है अंबर जी, क्लियर है। अच्छा, वो कैसे? मैंने आपको समझा दिया कि देश में जो पूछता है वो बताता नहीं है। अच्छा, आप एक बात बताइए, अभी चुनाव चल रहा है, मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ, इससे ज्यादा क्लियर नहीं मिलेगा भैया।
जी बताइए। जो सर्वे करता है, चुनाव का सर्वे होता है, वो खुद का वोट नहीं लिखता है कि मैं किसको दूं। यानी मैं जो जातियां पूछ रहा हूं मैं अपने नहीं बताऊंगा। सिस्टम है, सिस्टम। क्लियर हो गया ना? अंबर जी ने मान लिया भैया, क्लियर हो गया। यानी जो सर्वे कर रहा है वो अपना नहीं बता रहा है। मैं तो आपकी बात समझने की कोशिश कर रही हूँ, ये किसी को समझ में नहीं आएगा जो आप समझाना चाहते हैं। किसी का नाम मत लीजिए, सारा देश समझता है। अच्छा, आपकी नजर में मैं राहुल हो सकता हूँ, आपकी नजर में मैं डैश हो सकता हूँ, लेकिन अंबर जी मैं आपको बताता हूँ, आप समझ गई है। नहीं, मैं जो आप समझाना चाहती हैं वो दुनिया में कोई नहीं समझ सकता सिवाय आपके। बहुत क्लियर है। जी, कैसे? आप 100 लोगों को मोबाइल से मैसेज भेजिए, खुद को नहीं भेजते हैं। खुद को भी आ जाता है। पागल होता है जो खुद को भेजता है। आप भेज के देखिए, ट्राई कीजिए, व्हाट्सएप पे भेजिए, आप खुद को मैसेज आता है। ऐसे तो आत्महत्या भी होती है, लेकिन आप मुझे खुद बताइए, ग्रुप मैसेज में कभी खुद को आदमी नहीं भेजता है। जनरल कॉमन सेंस की बात है, साइंस है। मेरे पिताजी कंप्यूटर लेके आए थे। अच्छा, अब आप मुझे बताइए, अगर खुद को भेजने वाला नहीं भेजता है तो जातियां पूछने वाला खुद की जाति कैसे बताएगा? आपने जातियां पूछी होती तो मैं बताता, और जब मैंने पूछा है तो मैं कैसे बताऊंगा? क्लियर है भैया। अंबर जी ने मान लिया भैया, खत्म हो गया। ऐसा नहीं है, आप इस देश का हिस्सा है ना, चाइना से थोड़ी ना आए हैं, या फिर चाइना वो जो आप नेपाल में चाइनीज एम्बेसडर के साथ कुछ उधर से तार जोड़ते हैं क्या? नहीं, चाइनीज एम्बेसडर वाला भी बहुत लॉजिक है अंबर जी, बहुत लॉजिक है। हम लोग रात में जाते हैं उनके पास, दिन में क्यों नहीं जाते हैं? दिन में वो लोग बिजी होते हैं भारत तोड़ो टाइप की काम करने के लिए, हम उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। 2008 में आपने साइन किया था वही सारा कार्यक्रम। मैंने साइन किया MOU। यदि हमारी सरकार आई तो हम उनको मदद करेंगे, इसमें गलत क्या है? चाइना तो भारत का दुश्मन है, तो फिर इसमें आपको नहीं लगता कि ये गलत है? भारत का दुश्मन हो सकता है, मेरा नहीं है। तो आप भारत को नहीं मानते कि आप भारत के जो प्रधानमंत्री देश सेवा की बात करते हो, आप कहते हैं कि आपके परिवार ने देश पर कुर्बानी दी। यही है जातिगत जनगणना अंबर जी, अब आप समझ गई हैं। मैं बिल्कुल नहीं समझी हूँ, और ना ही यही जातिगत जनगणना है। तो आप ये जो फिर देश सेवा, देश के लिए कुर्बानी, वो क्या है जब आप चाइना चाइना करते हैं? तो चाइना, मेरा चाइना के बारे में क्लियर मानना है, बहुत साफ मानना है। चाइना, मोदी जी चाइना से डरते हैं। मोदी जी तो नहीं डरते। मोदी जी डरते हैं, इसीलिए वो जातिगत जनगणना नहीं करा रहे। तो इसका चाइना और जातीय जनगणना का क्या संबंध है? ये देश समझेगा, थोड़े दिन में समझेगा। यही है मोहब्बत की दुकान अंबर जी। अच्छा, यही है भारत जोड़ो यात्रा का मकसद, यही है जो आपने पूछा है। और भारत न्याय यात्रा का क्या मतलब है? भारत न्याय यात्रा का मतलब है हमें सभी केसों से बरी करना, न्याय मिलना, राहुल गांधी को और कांग्रेस सबको। आप इस बात के मायने नहीं समझ रहे हैं। मायनो हम बिल्कुल नहीं समझते हैं। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन आप नहीं समझ रहे हैं। मैं इस बात से बहुत हैरान हूँ। होना भी चाहिए। अब आप समझ गए, यही है जातिगत जनगणना, यही है मेरा मोहब्बत की दुकान का कॉन्सेप्ट। अच्छा, हर बात के मायने क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है, पूरा देश समझ जाए, मायनो क्लियर है। समझ गए भैया, अंबर जी समझ गई। आज मैंने आखिरकार गोदी मीडिया को समझा दिया कि मायनो क्या है। आखिर गोदी मीडिया से आपको इतनी दिक्कत क्या है? अमेरिका में भी सवाल पूछा तो आपने बंद करके कुटाई कर दी, और फिर आप प्रेस फ्रीडम की बात करते हैं। ये जो दो बातें करते कैसे कर लेते हैं? हमने किसी को नहीं पिटवाया अंबर जी, ये तो जनता है जो करती है। मन मुताबिक सवाल नहीं था तो आप पिटवाएंगे पत्रकारों को? सवाल गलत था, सवाल क्या था मुझे दोहराइए। आप बताइए, आपको सवाल से क्या दिक्कत थी? मैं ऐसी बातें भूल जाता हूँ अंबर जी, मुझे याद नहीं रहती। तो फिर आपको क्या याद है? मैं वो कश्मीरी पंडित भी भूल गया हूँ जो मुझे हवाई जहाज में मिली थी। अच्छा, मैं सब भूल जाता हूँ। आपको क्या याद है? इन बातों में देश को उलझाया जा रहा है। देश सबकी जाति जानना चाहता है, बस। देश नहीं, सिर्फ राहुल गांधी जानना चाहते हैं। राहुल गांधी ही देश है, ये देश हमारा हिस्सा है। आपका हिस्सा है या आप देश का हिस्सा है? आप देश का हिस्सा है, पर हमारा हिस्सा ये देश है। हमने बनाया है, कितने लोगों को कुर्बान किया हमने इसको बनाने के लिए। आप मेरी बात के मायने समझ रहे हैं ना? बिल्कुल समझ रही हूँ मैं, इसीलिए ध्यान से। मैं वही समझाना चाहता हूँ जो आप समझ गए हैं। खत्म भैया। खत्म नहीं हुआ है अभी, देश के पास सवाल है आपके लिए। अंबर जी डरो मत, खुल के सवाल पूछिए आप। मैं बिल्कुल नहीं डरती, मैं तो खुल के सवाल पूछने के लिए तैयार हूँ। मैं आपसे सवाल पूछने के लिए ही बैठी हूँ, लेकिन आप काफी डरे हुए हैं। किसी सवाल का आप सीधे से जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं नहीं डरता भैया, आप पूछिए सवाल। तो फिर आप बताइए, यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करते हैं? मेरा ये मानना है कि हम जब पेड़ को पानी देते हैं अंबर जी, वो पेड़ मन में क्या सोचता है? पेड़ का भी मन होता है।
पेड़ का मन होता है, अच्छा वो पेड़ बड़ा होता है, फल लगते हैं, फूल लगते हैं, पत्तियां लगती हैं, उसकी छांव में लोग बैठते हैं, धूप से बचाता है। पेड़ धूप से बचाता है कि नहीं बचाता है? आप मानते हैं ना बचाता है, यानी आई एम राइट। इसका यूनिफॉर्म सिविल कोड से क्या संबंध है? नहीं नहीं, आप मेरी बात नहीं समझ रहे हो। आप आपका स्टैंड क्लियर नहीं हुआ कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं? मैं वही आपको बता रहा हूँ अंबर जी। जब एक बच्चा मम्मी के पास जाता है, हाँ वो कहता है मम्मी मेरा फोन चार्ज कर दो, मम्मी उसे फोन देने से मना कर देती है। अच्छा माँ अपने बच्चों को फोन नहीं देती है। क्यों नहीं देती है आप बताइए? क्योंकि बच्चे गेम्स में लग जाते हैं, टाइम बच्चों का। एग्जैक्टली, पोगो देखते हैं। मैं भी देखता था बचपन में, मैं बल्कि बड़ा होने तक भी खेलता था। अच्छा, आप तब पोगो था जब आप बच्चे थे? पोगो चैनल होता था। अच्छा, तो आप वहीं अटक गए क्या? ये मैं देश को समझाना चाहता हूँ कि गेम से बचे, जुए की लत से बचे, बस। आई थिंक यू आर क्लियर। आई एम वेरी मच क्लियर बट यू आर नॉट क्लियर। मैं बहुत साफ हूँ। आप सब देख पा रहे हैं कि राहुल गांधी जी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर इनफैक्ट जितने भी सवाल मैंने पूछे हैं, जाति जनगणना, यूसीसी, आपका किसी भी मुद्दे को लेकर आपका स्टैंड देश नहीं समझ पा। आपने मुझसे टी शर्ट का पूछा, मैंने आपको यूनिफॉर्म का बताया। आपने मुझसे 99 का पूछा, मैंने आपको कोड बताया। आपने देश की बात की, मैंने सिविलियंस की बात की। यही है यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड है? आपका भी वही है अंबर जी? नहीं, हमारा अलग है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका भी वही है। एक दिन आपको मानना पड़ेगा कि आपका भी यही है। नहीं, आपको मानना पड़ेगा। मैं अंबर जी आपसे डरता नहीं हूँ। तो हम भी आपसे नहीं। मैं नहीं डरता हूँ आपसे। अच्छा। आप कितने ही सवाल पूछे, मैं नहीं डरता हूँ। तो यहाँ पर डराना आपको मकसद भी नहीं है, आपसे सवाल पूछना, आपके विचार जानना मकसद है। मेरे विचार एकदम क्लियर हैं। इनको हटाओ। किसको? हमें बनाओ। क्यों बनाओ? ये लोग जो बैठे हैं, आप तो पाकिस्तान से भी आपकी पार्टी वाले कह देते हैं हमें हमारा सपोर्ट कीजिए, समर्थन कीजिए सत्ता लाने में। विदेश बार बार जाते हैं, कह रहे हैं कि हमारा मदद कीजिए सत्ता लाने में। तो पाकिस्तान और विदेशी जो लोग हैं वो आपकी किस तरह से मदद करेंगे? मदद तो आपके भारतीय आपको वोट करके ही कर सकते हैं। ये भारत वाले ही कहते हैं कि वहां से मदद लेकर आओ। कौन भारत वाले बोलते हैं? आप? बहुत सारे हैं, लेफ्टिस्ट हैं। मैं सबका नाम पता या नहीं देना चाहता। ओके, कहाँ देंगे फिर? मैं जब पीएम बनूंगा वहां दूंगा। आपको क्लियर नहीं हो रहा है? मुझे लगता है किसी को भी क्लियर नहीं हो रहा है। इसीलिए यमुना साफ नहीं हो रही। आप सवाल करते हैं यमुना को साफ करने के लिए? जरूरत भी नहीं है। क्यों? ढोंगी लोग जाते हैं वहां। आप नहीं समझे, मैं आपको बताता हूँ। आपने गुब्बारा देखा है, बैलून? मैंने भी देखा है। आपने कौन से रंग का देखा है? सभी रंग का देखा। मैंने बैंगनी नहीं देखा कभी। क्यों? आप मुझे दिखाइएगा कैसा होता है। ठीक है। जब आप मुझे वो दिखाएंगे, उससे देश में अच्छा माहौल बनेगा। देश भी मानेगा कि मीडिया मुझसे मिलके चल रहा है। बहुत क्लियर कंसेप्ट है अंबर जी। आप देश को उलझा के रखना चाहते हैं, हम सुलझा के रखना चाहते हैं। हम देश को नहीं उलझा के रखना चाहते, हम तो छोटे मोटे पत्रकार हैं। मैंने आपके हर सवाल का बिल्कुल सीधा जवाब दिया है, सीधा। आपने जलेबी की तरह सवाल पूछे हैं, मैंने सीधा जवाब दिया है। बिल्कुल। मैं आपसे डरता नहीं हूँ अंबर जी। बिल्कुल आप मत डरिए, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि आप मुझसे डरे। और इनफैक्ट ना ही मैं आपसे डरती हूँ। डरने डराने का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। सिर्फ एक सीधी सादी सार्थक चर्चा करना आपके साथ एक उद्देश्य है। आप सवाल का जवाब दें, तो यही मकसद है। और जनता आपकी बातों को आप देश से वादा करो कि मेरी आलू वाली मशीन आप इनसे छुड़ाएंगे। आप वादा करो। नहीं कर रही, मीडिया डर गया भैया, देख लो। डर गया भैया, मीडिया डर गया, देख लो। सारा देश देख रहा है कि आज मीडिया डर गया है। कोई मीडिया मेरे साथ नहीं है मेरी मशीन छुड़ाने के लिए। अच्छा, आप ये आंदोलन क्यों नहीं आप चला देते? आप केजरीवाल जी को साथ ले लीजिए, वो आंदोलन चलाएंगे, धरना देंगे। वो जमानत पे है और मैं देश की अमानत हूँ। देश की अमानत है आप? कैसे? क्योंकि मैं भी जमानत पे हूँ। तो आप दोनों मतलब मौसेरे भाई हो गए। आप समझ गए ना इसके भी मायनों? जी बिल्कुल, आप मौसेरे भाई हुए। मतलब आप मेरी मशीन लाने में मदद करेंगे या नहीं, देश आपसे जानना चाहता है। मैं तो कहती हूँ आप वो मशीन मुझे दे दीजिए। लो भैया, आज पता चला है कि इनके मन में कितना पाप है। ये क्या चाहते हैं, सारा देश देख रहा है अंबर जी। तो वो मशीन आप क्यों चाहते हैं? आपके पास तो पहले ही बहुत पैसा है। बात पैसे की नहीं है, बात यह है कि देश की जाति कौन बताएगा। तो आलू से सोने की मशीन जाती कैसे बताएगी? जाति बताएगी अंबर जी, आप नहीं समझे। नहीं। हर चीज जाति से जुड़ी हुई है। जाति है कि जाति नहीं है। अच्छा, आप बताइए। कैसे? ये खत्म करके पॉडकास्ट मैं वो मशीन ढूंढने जाऊंगा भैया। अच्छा,
मैं जाऊंगा वहां ढूंढने। हरियाणा क्यों? मैं यूएस गया हूँ उसकी मदद के लिए, सैटेलाइट से रडार से मदद लेने के आप लिए गया। तो यूएस तो इतना जाते हैं, इतना कोई बाथरूम टॉयलेट भी नहीं जाता इतना। ऐसा नहीं है, मेरा वीजा लगा हुआ है, लॉन्ग लॉन्ग टर्म वीजा है। मोदी जी भी जाते हैं पर इनको ज्यादा लोग सुनते नहीं है। मोदी जी तो बुलावे पे जाते हैं, आप तो ऐसे ही चले जाते हैं। हमें भी बुलाते हैं, उनको बुलाने वाले अलग है, हमें बुलाने वाले अलग है। वो तो सरकार ने बुलाया था तब क्या, लास्ट ईयर ऑफिशियल उनका विजिट थे ना मोदी जी के। मोदी जी अमेरिका गए, मोदी जी रशिया गए, मोदी जी यूक्रेन गए, उससे देश को जाती नहीं पता चली। आप बताइए क्या फायदा हुआ अंबर जी? देश को फायदा हुआ, देश की बायलैटरल टाइज बढ़ रहे हैं, देश की फॉरेन पॉलिसी डिप्लोमेसी मजबूत हो रही है, भारत का जो वर्चस्व है वो ग्लोबली मजबूत हो रहा है। ये देखो भैया, हमारी तारीफ नहीं करते हैं ये लोग। मैं जब अमेरिका जाता हूँ तो 200 स्टूडेंट्स मिलने आते हैं, जितने डंकी मार के जाते हैं वो मिलने आते हैं, जितने फर्जी पासपोर्ट वाले हैं वो सब मुझसे मिलते हैं, वो मिलती हैं मुझसे। वो इल्हान उमर की बात कर रहे हैं आप? जी, मैंने उनको बताया है कि जमुना पार में विग मिलता है बहुत अच्छा। वो हिजाब लगाती हैं, और आप एक यूएस डिप्लोमेट से मिले जो पाकिस्तान और बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन जिन्होंने किया उसके लिए जाने जाते हैं। आप ऐसे लोग जो भारत विरोधी हैं, ऐसे लोगों के साथ आप क्यों उठे? अगर वो पाकिस्तान और बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं तो भारत में भी कर सकते हैं, इसीलिए आप उनसे मिले थे? मैं उनसे टैलेंट सीखने गया हूँ अंबर जी। एजुकेशन कोई बुराई नहीं है, हथकंडे सीखना कोई बुराई नहीं है। मदद मांगने गए थे आप? मदद मांगने में कोई आदमी छोटा नहीं होता। मदद मांगनी चाहिए, सबको करनी चाहिए, वो करना चाहते हैं, लेकिन आप नहीं चाहते हो। आप मेरी मशीन ढूंढने में आप मुझे मशीन ढूंढवा दो। वो मशीन मिस्टर इंडिया की तरह आप ही ने देखी है, आपके अलावा वो किसी ने नहीं देखी है? मैंने उसको देखा है, मैंने आधा आलू डाल के भी देखा है। आधे आलू में कितना ग्राम सोना बन जाता है? 37 ग्राम। आधे आलू में 37 ग्राम सोना, क्या बात है। वहां से आता है पैसा, वो मशीन इन्होंने गायब कर दी अंबर जी। मुद्दा ये है कि देश वो मशीन चाहता है। उम्मीद करती हूँ कि वो मशीन देश के हर एक नागरिक के पास हो और हम बस सोना ही सोना बनाएंगे। जो भारत सोने की चिड़िया से सोने का अंबार बन जाएगा, हमारे देश में सोना ही सोना होगा फिर तो। हम आपको भी सोने का अंबार नहीं, सोने की अंबर बना देंगे। नहीं, मैं जो इंसान हूँ वो मशीन मुझे ला के दे दो, मैं देश की जाति बता दूंगा भैया। सोने की मशीन से देश की जाति आप पता करना चाहते हैं, अपनी जाति बताना नहीं चाहते। बहुत ही कंफ्यूजन आप लोग देख पा रहे, समझ पा रहे हैं कि राहुल गांधी जी की जो क्लैरिटी है मुद्दों को लेकर, देश देख रहा है उसको, देश समझ रहा है। और मुझे लगता है इसीलिए आप 99 पर अटक गए राहुल जी। 99 पर अटके नहीं है, 99 पर रुके हैं अंबर जी। जिस दिन चलना शुरू करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, आपकी जो एक सुप्रिया श्रीनेत है, आपकी मीडिया है सुप्रिया जी सुप्रिया जी बहुत गुस्सा करती हैं। आखिर इतना गुस्सा क्यों करती हैं? क्यों इतना नाराज रहती हैं? मेरे से भी दीपा डिबेट में बैठी हैं, गुस्सा करती हैं, जितने भी लोग हैं सभी पे गुस्सा करते हैं। आखिर इतना गुस्सा क्यों है उनका? उनको मीडिया से निकाल दिया था, तब का गुस्सा है। बाकी गुस्सा क्यों है वो मैं आपको नहीं बता सकता। देख लो, ये भी गुस्सा कर रहा है क्योंकि आप झूठ बोल रहे हैं इसलिए। उनका गुस्सा करना जायज है क्योंकि उनको मशीन चाहिए। उनको लगता है मशीन आएगी सबसे पहले वो चलाएंगी। ओके। उनको लगता है, पर मैं उनको दूंगा नहीं। मशीन आपके पास रहेगी? मशीन मेरे पास रहेगी भैया। झूठ पकड़ा गया, माफ करना। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ अंबर जी, ये जो पानी की बोतल जो बोतल है जो ये एक मिनट, जो ये बोतल है, एक मिनट, जो ये बोतल है, इतना क्लियर मेरा दिमाग है जितना ये पानी है। इतना सा भी मुझे डाउट नहीं है अपने ऊपर। आप पानी पी लीजिए राहुल जी। सवाल ये नहीं है कि मैं पानी कब पीऊंगा, मैं नहीं पीऊंगा या पीऊंगा। क्लैरिटी आएगी थोड़ी विचारों में। सवाल ये है कि देश को जाति आपकी कब पता चलेगी? देश को जाति जब पता चलेगी आपकी, जब आप देश को बताना चाहेंगे। और उम्मीद करते हैं कि राहुल गांधी जी जिस तरह से जातीय जनगणना को लेकर सवाल कर रहे हैं, देश भी इसी तरह से राहुल गांधी की जाति जानने के लिए सवाल करे, क्योंकि आप भी तो भारत का ही हिस्सा है। देश नहीं कर रहा है, आप उनको उकसा रहे हैं मेरी जाति पूछने के लिए। आपने उकसना नहीं है भैया, खत्म, टाटा भैया, बाय बाय। अब आएगा मजा, बहुत मजा। ये मजा मैं सारे देश को दूंगा अंबर जी। बिल्कुल, और मैं उम्मीद करती हूँ कि देश आपकी बातों को सुनकर उतना ही मजा लेगा। और बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, आप हमारे साथ इस चर्चा में आपने अपना कीमती समय दिया और थैंक यू। कीमती विचार
जो आप ही की तरह बिल्कुल क्लियर हैं उसे वो आपने हमारे साथ साझा किए। Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। जय हिंद। राहुल जी जय हिंद बोल दीजिए एक बार। बाय जय हिंद बोल दीजिए। बाय।